आपकी दोनों कलाई आपके दोनों घुटने पे ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, और अपनी आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। एक लंबा गहरा श्वास अंदर इनहेल और धीरे से श्वास को बाहर निकालें। एक झेल की प्रक्रिया करें और पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स होने दें। मेरुदंड आपका बिल्कुल एक सीध में रहे, इस बात का आप ख्याल रखें। आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, और प्रत्येक ये श्वसन क्रिया के द्वारा आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। इसे बिल्कुल रिलैक्स होने दें। आप अपनी चेतना को अपने भ्रूमध्य पर लाएं। एक भ्रूमध्य पर जलती हुई ज्योत का मानस दर्शन। इस दीपक के लौ को देखते हुए एक मानसिक दर्शन करते हुए हम लोग शांति पाठ करेंगे। मेरे द्वारा पढ़ेंगे शांति पाठ को, आप पीछे से दोहराएंगे। ओम सहना भवतु, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सह वीर्यं करवावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। यदि डायरेक्ट आपको आसन करने का मौका मिले, एक बात मैं पहले ही बताया हूँ, अब खिंचाव अगर हम कर लेते हैं बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में नेगेटिव का प्रभाव होता है। तो दोनों अभ्यास, एक बात आप श्योर कर ले कि आपका एग्जाम का पहला क्वेश्चन यही बनने वाला है कि तड़ासन हमारा अनुशासन है। धीरे से आंखों को बंद करें, 3 बार लंबी गहरी श्वास, और मानसिक रूप से आप ये तड़ासन और त्रियुक्तासन के अभ्यास के लिए तैयार करें। धीरे से दोनों हाथों को लॉक आपके सिर के ऊपर। एक इसका वीडियो बन रहा है, इसलिए इसमें आप कोशिश करेंगे कि समरूपता हासिल किया जाए। आवाज को सुने। 14 नंबर आई कंपनी, मेरी बात को सुने, उसके बाद हाथ को ऊपर करें। इसमें लंबा गहरा सांस लेते हुए अपने बॉडी को स्ट्रेच करें। आप अपने श्वास को छोड़ते हुए डाउन। आप ऐसा लगे कोई बात के ऊपर क्यों खींच रहा है। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। धीरे से अपने हाथ को नीचे करें। एक सवाल इसमें पूछा जाता है कि क्या तड़ासन के अभ्यास के लिए कोई ब्रेकिंग नहीं दिया। हमारे मेरुदंड को स्ट्रेच करता है, हमें कमर से झुकने नहीं देता है, और नई ऊर्जा का संचार करता है। दोनों पैरों का फैलाव 1 से 1.5 फीट अपने हाइट के अनुसार। अगला अभ्यास करेंगे त्रियुक्तासन का अभ्यास। दोनों हाथों को लॉक करें। इसमें ध्यान रखेंगे कि दाएं या बाएं जाते समय मेरा हाथ जो मेरी बाजू है, कंधा है, वो हमारे कान को स्पर्श करेगा। इसमें किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे। हाथ के ऊपर आप इसमें लंबा गहरा श्वास लें। श्वास को रिलीज करते हुए छोड़ते हुए राइट, बिल्कुल राइट साइड में चले। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, एक साथ, राइट, लेफ्ट, राइट। आ जाए, बीच में आ जाए। अपने हाथ को नीचे करें।
स्टार्ट होता है। आप अपने ग्राउंड सीट पर पीछे वाले भाग में बैठ जाए, अपने अपने ग्राउंड सीट के पीछे वाले भाग पे आवाज को बिल्कुल बंद रखेंगे। दो अभ्यास यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं, वो दो अभ्यास आपका वज्रासन ग्रुप का, वज्रासन ग्रुप के दो अभ्यास, एक है आपका शशांक आसन और एक है मार्जरी आसन। जो शशांक आसन होता है, शशांक का मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करती है। और जो शशांक शब्द बना है वो बना है सस प्लस अंक। ये सस का मतलब खरगोश होता है और अंक का मतलब गोद होता है। तो उसमें काला धापा एक दिखाई पड़ता है बीच वाले भाग में। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो लोगों की ऐसे मानता है, ऋषि मुनियों की ऐसी मानता था कि ऐसा लगता है कि चंद्रमा को ये खरगोश अपने गोद में लेकर के बैठा हुआ है। तो उसके आकार को देकर के इस आसन को बनाया गया। ये आसन भी है और ये शीतलता प्रदान करने वाला। एक बात ध्यान देने वाली बातें होती है कि जब शशांक आसन करने की बात होती है तो इसका एक एरिया जिसमें कुछ लोगों को नहीं करना चाहिए। तो करने के पहले मैं इसको बता देता हूं कि जो लोग हाई बीपी के रोगी हैं, पेशेंट हैं, जिसको कटिका की समस्या है और जिसको आपका स्लिप डिस्क L4 या L5 जो मेरुदंड के नीचे का पार्ट है, जहां पर झुकने में समस्या होती है, कमर का दर्द होता है, तो वैसे लोगों को ये शशांक आसन किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए? हाई बीपी, कटिका की समस्या और L4 और L5 जिसको कहते हैं जिसकी समस्या हो रही है, कमर से झुकने में समस्या हो रहा है, आपके पैरों में झनझनाहट करती है, तो ऐसे लोगों को ये शशांक मुद्रा में सबसे पहले आप वज्रासन में बैठे हैं। हर कोई वज्रासन में बैठे। आप जब वज्रासन में बैठते हैं तो जो पंजा खड़ा नहीं रहता, पंजा टूटेगा, पंजा जमीन की ओर बिल्कुल, पंजा को बिल्कुल जमीन दे, पंजा टूटेगा। दोनों मेरा पीछे वाला पार्ट है, कुछ बच्चे बैठो आराम से। हाँ, वाइट फ्रेम में सब आ रहा है, वहाँ से यहाँ तक जाना है। इसको अपलोड कीजिएगा अपने फेसबुक, देखना आसान और कुछ नहीं, बोलना होता है। हाथ को जब एक इसकी विशेषता होती है कि दोनों जमीन पे एक साथ आता है और हाथ को क्लोज करके हाथ को सीधा नहीं रखते, अपने हाथ को अपने बॉडी में थोड़ा रिलैक्स है, हल्का डाउन करते हैं। इसमें श्वास को छोड़ते हैं, श्वास छोड़ के कुछ समय तक अपने आप को होल्ड करते हैं। जिसको काफी वेदना होती है, बार बार जिसको क्रोध आता है, उसके लिए आसान बहुत ही काम करता है। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि 5 से 10 मिनट तक आप नीचे वाले पोर्शन पर जाते हैं कि फोरहेड और हाथ जब नीचे होता है बिल्कुल समान श्वास की क्रिया चलती रहती है। आप 5 से 10 मिनट तक रुके, 10 से 15 मिनट के बाद इसका प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। जो आपका जो हार्मोन्स है, जो हार्मोन्स को कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया होती है, आप श्वास छोड़ते हुए नंबर 3 एक साथ आपका हाथ और फोरहेड जमीन पर स्पर्श करेगा। फोरहेड को जमीन पर स्पर्श होने दें। ध्यान देने वाली बात है कि आपका एड़ी और पीछे का आपका पार्स, नितंब, दोनों एक दूसरे को स्पर्श करना चाहिए। कोशिश करें कि स्पर्श करें। जिसे स्लिप डिस्क की समस्या है, कमर में दर्द है, वो अभ्यास को नहीं करेंगे। 2-4 बच्चे मैं जानता हूँ, अपने आप को श्वास कंट्रोल करें। इसमें लंबा श्वास लेते हुए नंबर 3 ऊपर की ओर बिल्कुल हाथ ऊपर रखें। एक साथ आप 5 छोड़ते हुए 4, दोनों हाथ ऊपर रखें। एक मिनट मिलाएंगे। अभी कुछ बच्चे होने पर अपने श्वास को छोड़ते हुए 2 हाथ और फोरहेड जमीन पे, हाथ को हल्का क्लोज रखेंगे, हाथ को खुला नहीं रखेंगे।
आपका एड़ी आपके नितंब को स्पर्श करेगा पीछे की ओर। अगर इसमें अधिक समय तक रुकने की आवश्यकता होती है, जिसको काफी उत्तेजना आती है, काफी क्रोध आता है, 5 से 10 मिनट करने की जब जरूरत होती है, यही मुद्रा होता है। तो इसमें आप नॉर्मल श्वास में आ जाते हैं। इसमें लंबा श्वास लेते हुए 3 दोनों हाथों पर एक साथ। नंबर 4 श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ आपके दोनों घुटने पे दोनों। नंबर 2 आप श्वास छोड़ते हुए जमीन पे, आपका ललाट, आपके दोनों हाथ। आप श्वास छोड़ते हुए 2, आप श्वास लेते हुए 3, श्वास को छेद करते हुए 4। आसन समूह का एक आसन, क्या वज्रासन समूह का एक। अगला हम स्टेटमेंट जो भी दे आपकी वो बात आगे की होगी, लेकिन फर्स्ट आंसर हमारा होगा कि शशांक आसन वज्रासन समूह का एक आसन है, जिससे काफी उत्तेजना आती है, काफी गुस्सा आता है। गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए इस अभ्यास को हम करते हैं। हमारे का भाग उदर समूह का जो पार्ट्स होते हैं, जो हमारा कंधा होता है, ये सुंदर होता है, इसका मालिश होता है। वीडियो यूट्यूब पे सकता है। ये देखिए मार्जरी आसन होता है। मार्जरी आसन जैसे आसन में बैठते हैं इसी जगह से मुड़ जाते हैं। पहले आप देखिए बैठे हैं मार्जरी आसन में बैठ जाते हैं। आसन में बैठते हैं किसी तरह करो। सोच हो जाएगा आपके मुंह में गुड़ शक्कर सब। जितना यहाँ पर मेरुदंड को पुश कर सकते हैं उतना ठीक। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए होती है। जब वो गर्भावस्था में रहती है, ये कारगर महिलाओं के लिए विशिष्ट माना जाता है कि जो आपका इसमें एमसी का जो पीरियड होता है, वो पीरियड अगर सही नहीं होता है, उसको बैलेंस करने में इसका काम होता है। अगर ल्यूकोरिया की समस्या होती है तो ल्यूकोरिया की समस्या में ये आसन बहुत कारगर होता है। और इसमें जो जिसको समस्या थायराइड का होता है, थायराइड ग्रंथि को इस अभ्यास के द्वारा कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग वज्रासन में बैठ जाए। सबसे पहले वज्रासन में बैठे, आप अपने जंघा को बिल्कुल स्ट्रेट करें, आगे की ओर बिल्ली का पोज बनाएं। ध्यान रहे कि उंगली आगे की ओर रहेगी। हल्का पैरों के बीच में गैप रखें, दोनों पंजा अलग रहेगा। दोनों पंजा तो आप ये जमीन की रूप करते हैं, पंजा खड़ा नहीं रहेगा, पंजा को जमीन की ओर तोड़ते हैं, पंजा को जमीन की ओर तोड़ते हैं। आप लंबा धारा श्वास लेते हुए अपने सिर को ऊपर करें। आप बीच में मेरुदंड को तोड़े, बीच में मेरुदंड को तोड़े, ऊपर को देखने की कोशिश करें। जितना आप श्वास छोटे लगाओ, आपका जो चिन्ह है
ये आपका जो चेस्ट के नीचे ऊपर वाले भाग को स्ट्रेच करेगा। आप मेरुदंड को ऊपर की उधर से इसे फेस करें। आप ऊपर की आपका रेगिस्तान का जो है उसके ये फिगर नहीं कंट्रोल कर लीजिए ऊपर से आप एक साथ डाउन आप श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए कुछ बच्चे का ऊपर ले चले हम आंखें को संकुचित करके ऊपर फेस करें। आप भुजंगासन, क्या भुजंगासन। तो जो भुजंगासन का अभ्यास है वो सूर्य नमस्कार का पोज नंबर कौन है 7 और सूर्य नमस्कार का चंद्र नमस्कार का 8 और सूर्य नमस्कार का 7। आगे आप चलेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। एक चंद्र नमस्कार भी होता है, तो इसका ये 8वां पोजीशन होता है और सूर्य नमस्कार का पोज नंबर 7। तो उसको छोड़िए चंद्र नमस्कार पर। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये अभ्यास बहुत कारगर होता है। ये जो अभ्यास पहले हम बताए कि जिसको स्लिप डिस्क की समस्या है अभ्यास को नहीं करना है, तो जो स्लिप डिस्क की जिसको समस्या है कमर में दर्द है वैसे लोगों को ही अभ्यास इस अभ्यास में करते क्या है। अब देखिए सूर्य नमस्कार से और अकेले भुजंगासन करना होगा कुछ सूर्य नमस्कार में हम कहते थे कि एड़ी आपका ऊपर रहेगा, बिल्कुल आप पंजों डबल रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ अकेले भुजंगासन का अगर अभ्यास करना है तो पंजा जमीन पर चला जाएगा। हमको नहीं हमारी सिलाई क्यों करें अकेले नहीं ले रहे। इसमें जैसे मैं आप बोलूंगा आप श्वास लेते हुए ध्यान रखेंगे कि नाभि वाला भाग जमीन को स्पर्श करेगा। आप जितना ऊपर को खिंचाव कर सकते हैं उतना खिंचाव करने की कोशिश। जिसको स्लिप डिस्क की समस्या है वो अभ्यास करेंगे, कमर में दर्द है वो भी अभ्यास होगा। भाग को खींचे पूरे भाग को, और जिसका नाभि उठ जा रहा है वो हाथ को फोल्ड कर देंगे। लेकिन जिसका नाभि नहीं उठ रहा है पूरा हाथ अगर ले जा सकते हैं। इसमें श्वास होते हुए डाउन, ये श्वास लेते हुए आप पूरे भाग को जाने दें। इसमें श्वास छोड़ते हुए डाउन आप, इसमें डाउन आप, राइट चेस्ट के पास राइट हाथ, आपका लेफ्ट के पास लेफ्ट को रखिए। आप 32 नंबर ई कंपनी डाउन, हाथ आगे जा रहा है, हाथ को हल्का आप एड़ी को तोड़ दीजिए, पंजा तोड़िए आप। 34 नंबर पंजा तोड़िए, 35 नंबर पंजा तोड़ ले तो आप डाउन है, ठीक है। आप डाउन डाउन आप जो सोए हुए हैं उसका नाम कर लीजिए। इस बार अगर नाभि स्पर्श नहीं भी कर रहा है आप पूरे हाथ को खोलेंगे, पूरा हाथ अप करके ऊपर जाएंगे। आप पूरे हाथ को खोलेंगे, डाउन आप डाउन
अप डाउन अप डाउन। इसी जगह पर लेट जाए, हथेली का रुख जमीन की ओर। एक अभ्यास हम सुने, आपको बताए थे अधवासन। एक आप बाएं गाल या दाएं गाल पर अपने बैलेंस को कर लें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। 3 बार लंबा गहरा श्वास ले और छोड़े। यह अधवासन का अभ्यास है। शिथिलीकरण के अंदर एक शवासन होता है, एक अधवासन होता है। तो पेट के बल जो बॉडी को रिलैक्स देता है वो अधवासन होता है। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फैलाव, आपकी हथेली दोनों जांघ के बगल में, हथेली का रुख जमीन की ओर, एक गाल बाएं या दाएं गाल पर बिल्कुल लेट करके बिल्कुल नॉर्मल श्वास के द्वारा अपने बॉडी को रिलैक्स करें। अधवासन का अभ्यास अपने शरीर को शिथिलीकरण करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए अधवासन का अभ्यास। इसी जगह से आप इसी जगह से मकरासन में आ जाए। हथेली के बल आपका ठुडी हथेली पर मकरासन का अभ्यास। मकरासन के अभ्यास में ये मकरासन है। जी वही नंबर है सर, नंबर वही है जी। इसी जगह से जो अगला अभ्यास है अधवासन का अभ्यास है। अधवासन में उस अभ्यास का नाम तो मैं भूल रहा हूं, नहीं उसका नाम मैं भूल रहा हूं। उसको आप देख लेना, जिसको आपका समस्या स्लिप डिस्क का होता है उसके लिए इस अभ्यास को हम करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि आपका ठुड्डी जमीन पे, आप ठुड्डी जो होगा हमारा जमीन पे आएगा। नहीं, उसका नाम है सल्फासन। सॉरी, उसका नाम क्या है? आप सल्फासन का अभ्यास। तो सल्फासन का अभ्यास में क्या करते हैं कि हमारी ठुड्डी जो होती है जमीन पे आती है, दोनों हाथ जितना संभव हो सके। जब हम पुरुष सल्फासन का अभ्यास करते हैं तो पुरुष सल्फासन में जाता है तो समय का अभाव है। तो एक बार दोनों पैरों को हम करते हैं ठुडी जमीन की ओर, आपकी हथेली भी जमीन का रुख होगा। इसमें लंबा सांस लेते हुए दोनों पैरों को पर्याप्त, पैर को फोल्ड न करें। पैर फोल्ड नहीं होगा, पैर 180 डिग्री एंगल, पैर को फोल्ड नहीं करना है। डाउन, जो कुछ बच्चे पीछे पैर को फोल्ड करें, फोल्ड न करें। डाउन, अभी भी कुछ बच्चे पैर को फोल्ड कर रहे हैं, आपका घुटने से पैर फोल्ड बिल्कुल नहीं होगा। अप